Hello and good afternoon. So today I am going to talk about something which is concerning each and everyone, and that is about the childhood trauma. See, हर एक आदमी को ये लगता है कि मेरे साथ बचपन में बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। किसी को ये लगता है कि माय पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट, किसी को ये लगता है कि भाई माय फादर मदर दे वर फाइटिंग, दे डिड नॉट लव मी, दे डिड नॉट गिव अस एडिक्वेट सपोर्ट। किसी के फादर अगर अल्कोहलिक हैं या एब्यूसिव हैं या डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो वो डर बैठ जाता है। सो द पॉइंट ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो कोई बहुत ज़्यादा वायलेंस या एंटी सोशल या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए सो बाकी जो कुछ भी बिहेवियर है वो पॉसिबली इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और lack of resources and problems with the whatever shortage of money, resources, health issues, education, support system, extra family की जिम्मेदारी। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं जिससे कि your parents or grandparents may not be able to do what you feel should be done. And एक चीज और होती है कि एक सपोजिशन है साइकोलॉजी की कि जो भी आदमी जिस भी जगह पर है, जो भी हिसाब से वो रह रहा है, एंड इन द गिवन सर्कमस्टांसेस ही टेक्स द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, possibly that is governed by the circumstances, your bent of mind, your training, your culture, your society, your values, your families and things like that. But the point which I am trying to make is गलत हो या ठीक हो, जो हो गया उसको तो आप बदली कर नहीं सकते। जो आपके साथ आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले, 12-14 साल पहले जो हो चुका, अब 12-14 साल वाला बच्चा तो खैर नहीं समझ सकता, लेकिन जो 18-20 वाले लड़के हैं, आप सब लोग जो हो, आप जानते हो कि भाई अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट कैन यू डू? सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई जो चीज हो गई वो हो गई और उसको बदली नहीं कर सकते। अब उसके साथ में जो आपका नैरेटिव है उससे आपने क्या अपने दिमाग में इमेज बना रखा है, अगर उसी को आप चेंज करें सो ओनली देन यू विल बी एबल टू बी एट पीस एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ। सो हमारी जो भी नैरेटिव है जिस भी स्टोरी का, अब स्टोरी बदली नहीं हो सकती, स्टोरी जो होनी थी हो गई, अब उसका नैरेटिव है वो बदली हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट जो है बदली हो जाता है, और अगर वो आप बदली कर सकते हो किसी कारण से या किसी एक्सपीरियंस से, तो फिर आपका जो देखने का नजरिया है वो चेंज हो जाता है। अब से फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैफिक में जाते हो और ट्रैफिक में आपको कई जगह पे जहाँ रेड लाइट नहीं है वहां पे जैम लग जाता है, हर एक आदमी आगे पीछे से ऐसे घुसने की कोशिश करता है, एंड देन आप फंस जाते हो। कोई आपको रॉन्ग साइड से काटता है, कोई गाड़ी टच हो जाती है, कहीं पर कोई आगे फंस जाता है, चलता नहीं है और आप लेट हो रहे हो तो यू आर हॉन्किंग, कोई आपके पीछे से हॉर्न बजा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई साइड से जा रहा है गाली देके। सो ये सारी जो चीजें हैं, तो हो सकता है कि कोई नया ड्राइवर हो सकता है किसी की गाड़ी खराब हो तो वो स्लो चल रहा है, ठीक तरह से नहीं चल रहा है, हो सकता है किसी को इमरजेंसी हो,
हो सकता है किसी की फ्लाइट छूट रही हो, ट्रेन छूट रही हो सकता है किसी को किसी से मिलने जाना हो सकता है कोई बीमार हो। सो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को सोचो तो देन यू विल बी एबल टू सी द होल थिंग इन अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट अपसेट, यू विल नॉट बी अपसेट। अब आप दूसरे की गलती से अपसेट होते हो, अगर आप किसी ने आपके सामने से गाड़ी काट ली तो चलो एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, तो आप उसकी गलती से अगर आप ये कोई लंबा चौड़ा मैसेज आया मेरे को अग्निवीर की गाइडेंस के लिए प्लीज लुक थ्रू द लिटरेचर एंड ऑल्सो गो टू द recruitment office, they will be able to guide you properly. So the issue which I was coming to is about changing your perspective. अभी आपको ट्रैफिक का ही मैं एक एग्जांपल देता हूं। I was told that there was a family living in Bombay जो उनके घर के सामने से को बहुत ही बड़ी बिजी रोड जाती थी और उनको बहुत टाइम लगता था और हर हमेशा वहां पे जैम ही लगा रहता है। सो एक बार क्या हुआ कि सुबह उनके फादर को कोई चक्कर आया, वो गिर गए और बेहोश हो गए और उनको हॉस्पिटल ले जाना था। सो नाउ ये जो जैम इनके यहाँ लगा रहता था वो जैम था कि भाई कोई आदमी गलत चला रहा है, कोई रेड लाइट ओवरटेक कर रहा है, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, कोई कहीं से दाएं बाएं से इज वीविंग थ्रू द ट्रैफिक। सो अब इनको लेके जाना था एंड देन दे सस्पेक्टेड के कुछ सीरियस प्रॉब्लम है एंड वो सीरियस प्रॉब्लम के चलते उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था और जिस हिसाब से उनका ट्रैफिक के रूट थे और जो यू टर्न लेके आना था और हॉस्पिटल जाना था तो उनको हो सकता है कि 15 मिनट लगते, हो सकता है 45 मिनट लगते। सो व्हाट दिस बॉय डिड, ही along with 2-3 people, they got into the car and he drove to the hospital all along driving on the wrong side. और वो 8 से 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए एंड thereafter the doctors were able to save his father and then they said कि अगर आप थोड़ा सा भी और लेट आते तो इनको संभालना मुश्किल हो जाता। सो वो जो सिचुएशन में जो वो फैमिली पड़ी तो then that बॉय रियलाइज कि जो लोग भी कुछ ट्रैफिक वायोलेशन कर रहे हैं, कुछ रॉन्ग साइड से चल के आ रहे हैं या कोई और रशिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम। सो द पॉइंट इज इट इज नॉट कंडोनिंग बट इट इज एक्सेप्टिंग एंड देन इट इज नॉट गेटिंग अपसेट। और अगर आप अपसेट होते हैं किसी दूसरे की गलती के कारण तो इट इज समथिंग लाइक कि भाई जुर्म किसी और ने किया, सजा आप अपने आप को दे रहे। सो वन हैज टू बी एक्सेप्टिंग दी थिंग्स विच यू हैव नो कंट्रोल ओवर। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि एक सीरेनिटी प्रेयर है, तो वो कहता है कि गॉड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन and give me the sagacity to accept something which I cannot and give me the wisdom to differentiate between the two। कि भाई मैं जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूं, जो मैं नहीं कर सकता उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं। और ये आपको जजमेंट होनी चाहिए भी मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता। सो कमिंग बैक टू द चाइल्डहुड ट्रॉमा, अब जो भी आपके माँ बाप की सिचुएशन थी, जो भी उनके हालात थे, जो उनकी एक्सपीरियंस एक्सपोजर था, जितनी उनको नॉलेज थी, जितनी उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी हुई थी, जितनी उनकी समझदारी थी, अगर वो हैंड टू माउथ थे या बहुत टाइट सिचुएशन में थे या गरीब फैमिली से आ रहे हैं, बहुत सारे भाई बहनों चाचा ताऊ की जिम्मेदारियां हैं, सो यू विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरी बात है भी अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, वो बिल्कुल अयाशी चल रही है और जुए क्लब और दारू और ड्रग्स चल रही है तो फिर भी वो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। सो द पॉइंट इज कि जो कुछ भी हुआ है वो हो चुका है। प्लीज
इसको आप बदली नहीं कर सकते, इसको एक्सेप्ट करो, चेंज योर थिंकिंग, फॉरगिव योर पेरेंट्स, स्टार्ट लविंग देम बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर एवर, एंड वट एवर लेसन्स यू हैव लर्न प्लीज यूज देम इन योर ओन लाइफ। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आपकी लाइफ में इमरजेंसी होती है, जो भी बुरा होता है, जो भी एक्सीडेंट होता है, उससे आपको दो चीजें सीखनी चाहिए। पहला चीज ये है कि भाई ये हुआ क्यों और इसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूं कि मैं वो गलती ना करूं या ये दोबारा गलती ना हो। और दूसरी चीज ये है कि भाई इस गलती से, इस सिचुएशन से, इस हालात से मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, मुझे क्या मौका मिल रहा है, नई सीख लेने का मौका मिल रहा है, अपने आप को सुधारने का मौका मिल रहा है, किसी का कोई अच्छा करने का मौका मिल रहा है, क्या मौका मिल रहा है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। सो जो गलती हो गई वो आप दोहराएं नहीं, और उस हालात में अभी आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं और आप अपनी लाइफ में मेहनत करके ऊपर निकल जाते हैं, सो यू हैव जंप्ड, मे बी फ्रॉम जीरो और फ्रॉम माइनस यू हैव गॉन अप। पर अगर कोई आदमी बहुत ही अच्छी फैमिली से है और उस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है और उसी लेवल पे रह रहा है या थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो उसकी अचीवमेंट उतनी नहीं है। So, जो जंप अगर एक साधारण परिवार का लड़का जंप लेता है और क्लास A1 गजेटेड ऑफिसर बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है, डॉक्टर वकील बन जाता है, तो उसका जो जंप है, उसकी जो अचीवमेंट है, उसकी जो प्रोग्रेस है, वो बहुत बड़ी है। एक वकील का लड़का वकील बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गांव से नंगे पैर से स्कूल जाने वाला बच्चा जिसके फादर मजदूरी करते हैं या साइकिल के पंचर लगाते हैं या और कोई छोटा मोटा दुकान चलाते हैं या कुछ व्हाटएवर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो इसलिए प्लीज डू नॉट वरी अबाउट वॉट एवर हैज हैपन्ड एंड टेक लेसन्स फ्रॉम देयर and progress in your life with confidence, have certain values और उन values के साथ मिलके काम कीजिए। मैं अभी एक चीज और के बारे में सोच रहा था, अभी आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, आप ये करो, आप वो करो। सो वो करना भी ठीक है, आफ्टर ऑल आप मेहनत करते हो, सक्सेस के लिए मेहनत करते हो, लेकिन अगर आपको बाहर की रैट रेस में ही घूमना है और अंदर से आपके दिल में शांति नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो वो जो बाहर की कुत्ते की तरह जीभ निकाल के आदमी इधर से उधर भागता रहे, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। कब तक भागेंगे, किस लिए भागेंगे, क्या चाहिए आपको जीने के लिए, जिसके बगैर आप जी नहीं सकते, वो रिक्वायरमेंट जरूरी है। उसके ऊपर जो है वो आराम से आता रहेगा। जैसे मैं पहले भी बोलता हूं, डू नॉट बी अ मैन ऑफ सक्सेस, बी अ मैन ऑफ वैल्यू। अगर आपके अंदर अपनी वैल्यू है, जो कि आपकी काबिलियत, आपके बिहेवियर, आपके कैरेक्टर और आपकी कॉम्पिटेंस, इंटेलिजेंस के कारण है, तो सक्सेस अपने आप आएगा। लोग आपको घर से ले जाएंगे काम के लिए, उठा के ले जाएंगे, सर आओ हमारे साथ काम करो। सो बी अ मैन ऑफ वैल्यू, बी अ मैन ऑफ वैल्यूज। संस्कार अपने बनाइए, नहीं मिले हैं तो पैदा कीजिए, सो दैट आपके अंदर और आपके आने वाली जनरेशन्स के अंदर अच्छे संस्कार हों। सुख शांति के साथ आप जीवन बिताएं, मेहनत करें और सिर ऊंचा रख के सोसाइटी में अपना रोल अदा करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड जय हिंद।